हेलो एवरीवन। टर्निंग पॉइंट ऑनलाइन कोचिंग में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। और आज मैं इस वीडियो में क्लास 10th मैथ का एक्सरसाइज 8.4 के क्वेश्चन नंबर 4 के सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाला हूं और बहुत ही इजी तरीके से इसको सॉल्व करने वाला हूं ताकि आपको आसानी से समझ में आ सके। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन के सॉल्यूशन पे चलते हैं। और सॉल्यूशन से पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि जो भी इम्पोर्टेंट वीडियो बने वो आपके पास तुरंत पहुंच पाए। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 के फर्स्ट के सॉल्यूशन में आते हैं और सबसे पहले जो इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं कि सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्प की पुष्टि कीजिए। सही विकल्प को इसमें चुनना है कि जो क्वेश्चन है उस क्वेश्चन का 4 विकल्प है, ऑप्शन है, और उस चारों ऑप्शन में आपका कौन सा जो है ऑप्शन सही होगा आप उसको जो है सेलेक्ट करना है। तो सबसे पहले आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा और सॉल्व करने के बाद जो आंसर आएगा उसी से आप ऑप्शन को टिक करोगे। तो हम लोग इसके सॉल्यूशन में जब चलेंगे तो दिया गया जो क्वेश्चन यहाँ पे है कि 9 sec स्क्वायर ए और माइनस 9 tan स्क्वायर ए, ठीक है ना। तो अब हम लोग क्या करेंगे कि जो है देखिए इसमें फॉर्मूले लगाने होते हैं और ये किसका फार्मूला लगेगा तो हमने फार्मूला का यहाँ लिस्ट तैयार किया है। आप देख लो यहाँ पे तो आपको यहाँ से फार्मूले मिल जाएंगे। यानी यहाँ देखो आप यहाँ पे सेक का रिलेशन tan के साथ है तो यहाँ सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा 1 के इक्वल में होता है, ठीक है ना। तो इसी रूप में लाने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ 9 जो है दोनों में से कॉमन ले लेते हैं हम लोग। तो आपका जो है सेक स्क्वायर ए हो जाएगा और इसमें से भी 9 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ आपका बच गया tan स्क्वायर ए। अब आपका देखिए ये 9 सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए, तो सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर का वैल्यू 1 होता है जो भी आपको फार्मूला में दिखाया है। तो यहाँ पे 9 इंटू ए वैल्यू हो गया 1 हो गया। तो आपका 9 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 9 आ जाएगा। सो आप जो इस ऑप्शन में देखोगे तो ए में 1 है, बी में 9 है, तो ये बी वाला जो है ऑप्शन सही, यानी कि बी ऑप्शन सही है, ठीक है ना। तो अब हम लोग जो है इसके क्वेश्चन नंबर 2 में चलते हैं और क्वेश्चन नंबर 2 को हम लोग सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले जो इसमें आपका क्वेश्चन नंबर 2 है वो कहता है कि 1 + tan थीटा प्लस सेक थीटा इंटू 1 + cot थीटा और माइनस कॉसेक थीटा किसके बराबर में होगा, ये आपको सॉल्व करना है। तो इसका भी हम लोग सॉल्यूशन करेंगे। तो सबसे पहले आपका जो क्वेश्चन है हम लोग उस क्वेश्चन को यहाँ लिखने का काम करेंगे। इस क्वेश्चन को आप लिख लीजिए। फिर आपका यहाँ 1 + एक cot थीटा और माइनस कॉसेक थीटा हो गया। आगे आपका क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन को जो है आप जो है इसमें क्या करो, 1 है सो 1 दे दो और यहाँ tan थीटा प्लस सेक थीटा, तो tan थीटा का जो एक वैल्यू होता है आपका साइन, फार्मूला होता है कि साइन थीटा और बाई कॉस थीटा, ठीक है ना। अब देखो मैंने जो फार्मूला बनाया है उसमें से ये आपको वैल्यू यहाँ पे ये tan थीटा इक्वल टू साइन थीटा बाई कॉस थीटा। एक बात आप लोग को कहना चाहूँगा यहाँ कि क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले आप इसमें जितने भी फार्मूले हैं उस फार्मूले को अच्छी तरह से जो है लिख ले और समझ ले ताकि आपको क्वेश्चन बनाने में सुविधा होगा। इधर भी है और इस तरफ भी हमने फार्मूला को लिख के रखा है। तो ये सारे फार्मूलों को अच्छी तरह से लिख के और ये समझ ले, बस जितना यदि आप जान लोगे तो ट्रिगोनोमेट्री के इस टाइप के जो भी क्वेश्चन होगा उसको बहुत आसानी से आप सॉल्व कर लोगे, ठीक है। अब जो है हम लोग सेक थीटा है तो सेक थीटा का जो फार्मूला होता है वो कॉस के साथ रिलेशन होता है, वो कॉस थीटा हम लोग लगाएंगे। फिर इधर आ जाओ आप लोग 1 + cot थीटा, तो cot थीटा जो होता है ये tan थीटा का अपोजिट होता है। tan थीटा sin थीटा बाई cos थीटा है,
तो कॉट थीटा को हम लोग कॉस थीटा और बाई में साइन थीटा कर लेंगे। और माइनस कॉसेक थीटा है तो इसका रिलेशन साइन के साथ होता है, तो 1 साइन थीटा ये होता है। अब यहाँ जो है हम लोग ये 1 के नीचे में 1 डाल लेते हैं और इसमें इसका जो है ये फ्रैक्शन वाला ऐड करते हैं, यानी बट्टा वाला जोड़ जो है। तो आप यहाँ नीचे 1 है, कॉस थीटा है और कॉस थीटा है, तो इस तीनों का यदि आप एलसीएम निकालोगे तो आपका ये कॉस थीटा आ जाएगा। अब यहाँ होता क्या है कि इससे इसको डिवाइड करना होता है, तो 1 से जब कॉस थीटा को डिवाइड करोगे तो कॉस थीटा आएगा, और फिर 1 में कॉस थीटा से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपका कॉस थीटा हो जाएगा। फिर यहाँ देखिए इस टर्म में आते हैं तो कॉस थीटा से कॉस थीटा को डिवाइड करोगे तो 1 होगा, और 1 से ऊपर साइन थीटा को मल्टीप्लाई करोगे सो आपका 1 इंटू साइन थीटा ही हो जाएगा। प्लस फिर ये कॉस थीटा से कॉस थीटा को डिवाइड करोगे 1 होगा, और 1 से ऊपर वाले को मल्टीप्लाई करोगे तो आपका ये 1 हो जाएगा। अब इसी प्रकार से हम लोग इसका भी फ्रैक्शन वाला ऐड कर लेते हैं। तो नीचे आप देख रहे हो कि 1 साइन थीटा और साइन थीटा है, सो इसका जब हम एलसीएम निकालेंगे तो साइन थीटा एलसीएम हो जाएगा, और 1 से साइन थीटा को डिवाइड करोगे तो साइन थीटा आएगा, और फिर उसी साइन थीटा से 1 को मल्टीप्लाई करोगे तो साइन थीटा आ जाएगा। प्लस अब यहाँ जो साइन थीटा है तो साइन थीटा से साइन थीटा को डिवाइड करोगे तो 1 आ जाएगा, और 1 से ऊपर वाले कॉस थीटा को मल्टीप्लाई करोगे तो कॉस थीटा ही हो जाएगा। फिर आपका इसमें आ जाइए साइन थीटा से साइन थीटा को डिवाइड करोगे 1 होगा, और 1 से इसके ऊपर वाले 1 को मल्टीप्लाई करोगे तो 1 ही हो जाएगा। ये आपका अब इस तरह का जो है ये चीज़ें आपकी यहाँ पे आ गया जो है, ठीक है ना। तो अब थोड़ा इसको जो है और हम लोग समझ लेते हैं कि इसको क्या करते हैं ना। अब ऊपर से ऊपर वाले को मल्टीप्लाई करना है, तो कॉस थीटा और प्लस साइन थीटा यहाँ देखो सेम है, और यहाँ भी कॉस थीटा प्लस साइन थीटा ये सेम है। तो इस सेम को हम लोग जो है इसको हम लोग यहाँ लिख लेते हैं, साइन थीटा को पहले लिख लेते हैं और फिर ये कॉस थीटा को लिख लेते हैं पहले, ओके। और इस दोनों को यहाँ रखते हैं, और यहाँ पे आपका +1 बच गया तो +1 करते हैं, इसको थोड़ा ये ब्रैकेट में रखो। फिर इसी तरह से जो है ये तो आपका ये साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इस रूप में है ही, तो इसको हम लोग साइन थीटा और प्लस कॉस थीटा इस रूप में ही रखते हैं हम लोग, और -1 हो जाएगा। नीचे आइए तो नीचे कॉस थीटा को जब साइन थीटा से मल्टीप्लाई आप करोगे तो आपका ये आ जाएगा साइन थीटा और मल्टीप्लाई कॉस थीटा हो जाएगा। अब ऊपर वाले टर्म में देखो, जैसे यदि ये साइन थीटा प्लस कॉस थीटा को यदि आप a मान लो, पूरा को इसको a मान लो, इस वाले को a मान लो, ठीक है, और इस वाले को b मान लो, तो यहाँ भी ये वाला जो पूरा है ये आपका जो है ये a हो गया और ये b हो गया। तो आपको एक पता होगा कि आप लोगों ने एक अलजेब्रा में फार्मूला प्रयोग करते वक्त हो कि a प्लस बी हो और इनटू में यदि a माइनस बी हो तो वहाँ जो फार्मूला हो जाता है वो a² माइनस b² हो जाता है ना। तो इसी तरह से यहाँ जो है इसको हम लोग a प्लस बी और a माइनस बी हुआ तो इसको a प्लस बी का होल स्क्वायर, यानी कि हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, इसको साइन थीटा और प्लस कॉस थीटा a है तो इसका स्क्वायर हो जाएगा, और फिर आपको यहाँ b1 है तो माइनस b² तो 1 का स्क्वायर कर लेते हैं हम लोग, और नीचे जो है नीचे आपका जो है वही रहेगा। तो ये आपका नीचे हो गया साइन थीटा इंटू कॉस थीटा हो गया। अब इसको जो है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा यानी a प्लस बी के होल स्क्वायर पे तोड़ लो, तो a प्लस बी के होल स्क्वायर यानी a का स्क्वायर होता है, उसके बाद आपका हो जाता है प्लस b का स्क्वायर हो जाता है तो कॉस थीटा का स्क्वायर, और उसके बाद होता है -2ab तो 2 इंटू साइन थीटा और इंटू में आपका कॉस थीटा
और ये यहाँ पे -1 का स्क्वायर, तो -1 का स्क्वायर आपका 1 ही हो जाएगा। और नीचे जो है जितना है उतना ही हम लोग लिख लेते हैं, साइन थीटा और इनटू में कॉस थीटा लिख लेते हैं, ठीक है ना। अब आप यहाँ आओ, तो साइन थीटा का स्क्वायर करोगे तो साइन स्क्वायर थीटा, कॉस थीटा का स्क्वायर करोगे तो कॉस स्क्वायर थीटा माइनस ये आपका हो जाएगा -2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, 2 साइन थीटा और इंटू कॉस थीटा, और माइनस में 1 है तो 1। और इसके नीचे जो है हम लोग ये साइन थीटा इंटू कॉस थीटा रख देते हैं। अब यहाँ जब देखोगे तो साइन स्क्वायर जो है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये जो दोनों वैल्यू आप देख रहे हो, ये वैल्यू फार्मूला के आधार पे 1 होता है। जैसे आप देखोगे फार्मूले में, तो ये देखो फर्स्ट फार्मूला ही लिखा हुआ है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 लिखा हुआ है। सो इसको हम लोग 1 कर लेते हैं, तो ये 1 हो जाएगा। फिर यहाँ पे आपका हो गया ये -2 साइन थीटा और इंटू कॉस थीटा, और फिर यहाँ पे -1 है, सो -1 दे देते हैं हम लोग। अब इसके नीचे आप लोग ये जो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा है उसको पुट कर लीजिए, हो गया। अब ये +1 जो है -1 को कैंसिल कर देगा, +1 सॉरी, एक देखिए यहाँ पे प्रॉब्लम था, यहाँ a + b का होल स्क्वायर a² + b² और +2a भी होता है, तो आपको प्लस देना है, यहाँ सिंपली प्लस कर लो आपको, ठीक है, यहाँ पे प्लस कर लो। तो ये -1 से +1 कैंसिल हो गया, तो आपका बचा यहाँ पे क्या, आपका जो बचा ये 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बचा ऊपर में, और नीचे जो है आपका बचा क्या, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो देखो मल्टीप्लाई में है, तो साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल हो जाएगा, कॉस थीटा से कॉस थीटा कैंसिल हो जाएगा, तो आपको यहाँ केवल 2 बचता है। सो यही 2 आपका जो है ये आंसर होगा, और ये 2 आपका सी ऑप्शन में, सो इसका सही ऑप्शन ये सी हो जाएगा, ठीक है। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 2। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 में चलते हैं। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 में आ चुके हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 में आपको क्या है कि सेक a + tan a इंटू 1 - sin a बराबर है, ये 4 ऑप्शन है, ये किस में बराबर होगा। तो इसके लिए जो है ना जी, हम लोग इसके सलूशन में चलते हैं। तो जब इसके सलूशन में आएगा तो सबसे पहले मेरा काम होगा कि हम लोग क्वेश्चन जो है उसको लिख लेते हैं। अब जो है हम क्या करेंगे ना कि ये सेक a और ये जो tan a है और ये 1 - sin है, ये इसको हम लोग कॉस और साइन के रूप में हम लोग ले जाना चाहेंगे, ठीक है। तो सेक a का जो फॉर्मूला होता है वो 1 कॉस के टर्म में 1 cos a हो जाता है। आपको ये फार्मूला देखो मैंने यहाँ लिख के रखा है, आप यहाँ से अच्छे तरह से समझ रहे हो कि कॉस थीटा इंटू सेक थीटा 1 के इक्वल होता है। तो कॉस थीटा 1 सेक हो जाता है, जब कॉस लेंगे तो 1 सेक, और सेक लेंगे तो ये कॉस उसके नीचे में आ जाएगा। सो सेक थीटा इक्वल टू 1 cos थीटा। इसी तरह से सेक a है तो 1 cos a हो गया, ठीक है। और tan a का जो है फॉर्मूला होता है आपको sin a cos a। अब आपका जो है यहाँ पे जो है इसको मत चेंज करो, इसको 1 - sin a ही रहने दो। अब यहाँ क्या करते हैं, इसका फ्रैक्शन वाला ऐड कर लेते हैं, बट्टे वाली ऐड कर लेते हैं। तो cos a और cos a है तो एलसीएम cos a का एलसीएम लोगे तो cos a ही होगा। ये कैसे होता है समझ में आ रहा है ना आप लोग को। जैसे 2 का एलसीएम लेते हैं हम लोग तो 2 होता है, 4 का एलसीएम लेते हैं तो 4 होता है। तो यहाँ हम लोग cos a का एलसीएम लेते हैं तो cos a हो जाएगा। अब इस नीचे cos a वाले से cos a वाले को डिवाइड करो, तो cos a वाले को जब cos a वाले से डिवाइड करोगे तो कट जाएगा, 1 आएगा। और फिर 1 से इस ऊपर वाले 1 को मल्टीप्लाई करोगे तो 1 आ जाएगा। फिर प्लस, फिर ये cos a से cos a को डिवाइड करो तो 1 आ जाता है, और 1 से ऊपर को मल्टीप्लाई करो तो ये साइन ही आ जाता है। सो आपकी ये हो गई
और यहाँ पे 1 माइनस साइन ए हो गया। अब देखो ये 1 प्लस साइन ए और 1 माइनस साइन ए ऊपर में है, सो इसका मल्टीप्लाई ऊपर में हो जाएगा 1 प्लस साइन ए और फिर आपका जो है इंटू 1 माइनस साइन ए। ये ऊपर वाली नंबर है, नीचे वाली नंबर केवल आपका एक कॉस ए है, सो हम लोग नीचे में कॉस ए रखते हैं। अब देखिए इस जो ऊपर वाले को यदि आप मिलाओगे तो ये a प्लस बी जो है a प्लस बी और इंटू ए माइनस बी के फार्मूले के रूप में आता है, जो कि आपको पता है अलजेब्रा का कि जब a प्लस बी हो और इसको इंटू किया जाए a माइनस बी से तो फार्मूला हो जाता है a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, ये तो पता है। तो इसी तरह से यहाँ जो है ये a 1 है तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा और b आपका साइन है तो ये साइन a का स्क्वायर हो जाएगा और नीचे में आपका कॉस ए हो जाएगा। अब 1 का जब स्क्वायर आप करते हो तो 1 का स्क्वायर जब आप करोगे तो 1 का स्क्वायर 1 होता है और साइन ए का स्क्वायर जब करेंगे हम लोग तो ये साइन स्क्वायर ए हो जाएगा और बाय नीचे में आपका कॉस ए हो जाएगा। अब यहाँ देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, तो ये भी फार्मूला के रूप में आ गया है ना। यहाँ स्टेप स्टेप पे फार्मूले प्रयोग होते हैं तो उसको समझना होगा, आपको माइंड में रखना होगा। तो 1 माइनस साइन देखिए स्क्वायर थीटा यहाँ दिया है जो कि कॉस स्क्वायर थीटा के बराबर है। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा के बराबर है, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए है तो ये कॉस स्क्वायर ए के बराबर हो जाएगा। तो इसको हम लोग लिख सकते हो आप कॉस स्क्वायर ए और नीचे में आ जाओ आप कॉस ए। तो कॉस स्क्वायर ए का मतलब क्या होता है कि यहाँ डबल कॉस है यानी कॉस ए इंटू कॉस ए और नीचे में आपका एक कॉस ए, तो एक कॉस ए से एक कॉस कैंसिल हो जाएगा, सो बचेगा आपका कौन क्या कॉस ए। तो यही आपका कॉस ए जो है आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन में आप देखोगे तो सेक ए साइन ए कॉसेक ए और डी वाला ऑप्शन है कॉस ए, सो आपका डी वाला ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ओके, अब हम लोग जो है इसके क्वेश्चन नंबर 4 में चलते हैं, हम लोग 4 में आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर जब 4 में आओगे तो यहाँ दिया है 1 प्लस tan स्क्वायर ए बाई 1 प्लस कॉट स्क्वायर, यानी 1 प्लस tan स्क्वायर ए बाई 1 प्लस कॉट स्क्वायर किसके बराबर है। इसमें से आपको 4 ऑप्शंस दिए गए हुए हैं। तो हम इस लोग इसके जो है सॉल्यूशन में चलते हैं और सबसे पहला काम क्या करेंगे, जो गिवन है हमको जो दिया गया है क्वेश्चन जो है उस क्वेश्चन को हम लोग लिख लेते हैं। पहला काम ये रहेगा मेरा। तो 1 प्लस क्वेश्चन क्या है 1 प्लस tan स्क्वायर ए बाई में आपका है 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। अब इक्वल दे रहे हैं 1 प्लस tan स्क्वायर ए आपका फॉर्मूले हो जाता है सेक स्क्वायर ए का, ठीक है। ये सेक स्क्वायर ए इक्वल टू होता है, जैसे फार्मूला में देखो यहाँ आपका जो है सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा है, तो जब थीटा था तो थीटा है, तो ये ए है तो ए होगा, ये सेक स्क्वायर ए हो गया। और इसी तरह से 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए का भी फार्मूला जो है होता है, फार्मूले में आप देखोगे तो कॉसेक स्क्वायर ए हो जाता है, ठीक है। अब जो है सेक स्क्वायर यानी इसको कॉस के रूप में हम लोग बदलते हैं, तो ये आपका 1 बाई कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा। सेक ए इक्वल टू 1 बाई कॉस ए होता है, यहाँ सेक स्क्वायर ए है तो 1 बाई कॉस स्क्वायर ए, और एक लाइन डिवाइड वाला लाइन जो है ये दे दी हमने। इसी तरह से कॉसेक स्क्वायर ए जो होता है 1 बाई साइन स्क्वायर ए के इक्वल में होता है, ठीक है ना। अब जो है ये 1 बाई कॉस स्क्वायर ए और ये डिवाइड वाला लाइन है और इसके डिवाइड में है, तो डिवाइड को हम लोग क्या करते हैं मल्टीप्लाई में लाने का काम करते हैं, पहले से पता है आप लोगों को। तो मल्टीप्लाई, तो ये जो नीचा वाला पार्ट है सो चला जाएगा ऊपर और इसका जो 1 है वो नीचे आ जाएगा। अब आपका जो है 1 से साइन स्क्वायर ए को मल्टीप्लाई करोगे सो आपका हो जाएगा साइन स्क्वायर ए हो जाएगा, और कॉस स्क्वायर से ए से 1 को मल्टीप्लाई करोगे तो आपका हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा। अब जो है ये दोनों पे स्क्वायर है, तो इस दोनों पे स्क्वायर है तो इसको हम लोग आराम से साइन ए बाई कॉस ए लिख के और दोनों पे हम लोग होल स्क्वायर डाल देते हैं। दोनों पे स्क्वायर है तो ऐसा तो लिख ही सकते हैं हम लोग।
अब यहाँ जो है साइन ए बाई कॉस से फार्मूला हो जाता है tan ए का, और tan ए का ये स्क्वायर है तो स्क्वायर हो जाएगा। तो tan ए का स्क्वायर इट मीन्स क्या होता है कि tan, अब जब tan ए का स्क्वायर करोगे तो tan स्क्वायर ये हो जाएगा। अब आप इस ऑप्शन में देखो कहाँ आपका मिल रहा है, ये डी मिल रहा है, सो आपका ये डी सही ऑप्शन है। तो इस तरह से इस वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 4 के सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर दिया है। उम्मीद है कि आपको क्वेश्चंस अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। और हमारे चैनल पे यदि आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि इसी तरह का जो इम्पोर्टेंट वीडियो आपको मिलता रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, गुड बाय।